अब अगली सीन में याओई इस कटे हुए हाथ को लेकर अपने घर आ जाती है और वो इन सभी से कहती है कि वो इस हाथ को अपने घर रखने वाले हैं। पर काइटारो ये सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ऐसा करने से साफ मना कर रहा होता है। अरे ना बब्बा ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। आइको याओई को ये आइडिया देती है कि वो इस हाथ को रास्ते में भी छुपा सकते हैं और वो इसकी बात मानकर यहाँ से चली जाती है। और जैसी वो यहाँ से जाती है तो आइको काइटारो के काफी करीब आ जाती है। जब तुम उस खंडर में गए थे तो तुम्हें कैसा लगा? अब तुम भूतिया चीजों के काफी नजदीक आते जा रहे हो तो तुम्हें मजा आ रहा है ना? काइटारो को ये बात समझ नहीं आती। जब आइको ने यही सवाल उससे पहले किया था तो उसने आइको को साफ मना कर दिया था कि उसे भूतिया चीजें पसंद नहीं है, पर अब वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। फिर हमें दोबारा से किले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम दो बंदों को देखते हैं और एक बंदा काइटारो की एज का है और दूसरा एक प्रीस्ट है। जहाँ पर ये बंदा इस बूढ़ी अम्मा के भूत को काफी गंदे तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है। मैंने तुमसे एक काम कहा था और तुमसे वो भी नहीं हुआ, तुम काफी यूजलेस हो। ऐसा करते करते वो इस बूढ़ी अम्मा के भूत को जान से मार देता है। पुजारी उससे कहता है कि हमें उस हाथ को काफी जल्दी ढूंढना होगा, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों उसी हाथ को लेने के लिए यहाँ पर आए होते हैं जो कि याओई के पास है और ये बातें कर रहे होते हैं कि इन्हें इस हाथ की पूरी बॉडी को ढूंढना है। पर ये सामने वाला बंदा ये कहता है अरे यार इतनी भी जल्दी क्या है, वैसे भी इसकी ताकत पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ रही है। जिसके बाद हमें वही स्पिरिट दिखाई जाती है जिसने याओई की माँ को पकड़ा हुआ है और इसका नाम है द सीड ऑफ द मूनलेस डॉन। और इसकी फाइट टेम्पल में इस घोस्ट के साथ होने वाली होती है, पर वो यहाँ से भाग जाता है और हमें ये बात समझ नहीं आती कि इसका रीजन क्या है कि इतना खतरनाक भूत जिसका नाम है द सीड ऑफ द मूनलेस डॉन वो इससे डरकर यहाँ से भाग गया। और इसकी उस मोजिन से काफी ज्यादा फट रही होती है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जिसके बाद हमें उन्हीं सबको दिखाया जाता है जो कि अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जा रहे होते हैं। काइटारो ये नोटिस करता है कि याओई के हाथ में वही वाली डॉल है और वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई, ये तो किले में फट चुकी थी। याओई उससे कहती है कि ये डॉल हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, अगर ये दोबारा से मारी गई तो हम में से कोई मर सकता है। क्या सच में? रास्ते में जाती हुई याओई उन सभी से ये कहती है कि उसे रास्ते में रुककर अपना एक और ग्रेजुएट भूत लेना है। काइटारो उससे पूछता है कि सच में हमें उससे लड़ने के लिए 2 ग्रेजुएट भूत चाहिए। वो काइटारो को ये सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि वो इस रास्ते से इसलिए जा रहे हैं ताकि वो यहाँ से जाते हुए अपना एक और ग्रेजुएट भूत पिक कर पाए। और वो आइको को सारा रास्ता बता रही होती है कि उन्हें कहाँ पर जाना है और आइको मस्ती से ड्राइविंग कर रही होती है। काइटारो ये देखता है कि ये वाली जगह काफी सुनसान और डरावनी लग रही है। याओई उसे बताती है कि इस वाले एरिया में काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो करती है जिसे खाकर उसका ग्रेजुएट भूत जिंदा रहता है। काइटारो ये सोचता है कि आखिरकार वो पावरफुल आत्मा किस चीज की है। याओई उसे बताती है कि वो आत्मा एक सोल्जर की है जो एक बुरा इंसान नहीं है पर सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। याओई उनसे कहती है कि जब ये इंसान जिंदा था तब ये अपनी इंजरीज को काफी जल्दी सही कर लिया करता था और अब भी इसके साथ कुछ ऐसा ही है। पर याओई इन दोनों को एक चीज के लिए पहले ही वार्न कर देती है कि वो सारी आत्माएं जिनको इसने मारा है वो सारी आत्माएं इसके पीछे हैं। ये सारी की सारी आत्माएं बार बार उससे लड़ने का ट्राई करती हैं, पर ये आत्मा काफी जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेती है। यहाँ तक कि याओई इन दोनों को ये बताती है कि ये वाली आत्मा इस वर्ल्ड में फंसी हुई है और मैंने इससे वादा किया है कि अगर ये आत्मा मेरी हेल्प करेगी तो मैं इसे यहाँ से मुक्ति दिलवाने में इसकी हेल्प करूंगी। लेकिन इसकी सील से काफी सारी आत्माएं बाहर निकलती है जिनसे हमें बचना है, तो हमें इसके ऊपर एक और सील डालनी होगी जो कि हमने आत्माओं के बालों से बनाई है। अब ये सारे चलते हुए एक दुकान में आ जाते हैं जहाँ से ये कुछ पानी की बॉटल्स ले लेते हैं। याओई उन सभी को ये बताती है कि ये सारी आत्माएं सैनिकों की है जो कि पानी की प्यास से मारे गए थे। ये सारे बुरे नहीं है पर फिर भी हमें अपनी सेफ्टी के लिए ये अपने पास रखना होगा। जिसके बाद ये सारे अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनके सामने एक पुतला खड़ा हुआ होता है जिसकी बॉडी पर काफी अजीब निशान है और साइड में एक सलोरा का टीवी भी रखा हुआ होता है। ये सारे इस बात से काफी चौंक जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर किसी के काटने की आवाज आ रही है और तभी अचानक से सारा कुछ अंधेरे में चेंज हो जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ कदम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी अचानक से ये डब्बा ऑन हो जाता है और उसके अंदर हमें एक सैनिक की आत्मा दिखाई जाती है। तुम सारे मर जाओगे। और उसकी लाइट में काफी सारे और भी सैनिक होते हैं जो कि काइटारो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये सारा कुछ देखकर काइटारो की पहले ही पैंट गीली हो जाती है। याओई उन्हें बताती है कि पक्का कोई न कोई ग्रेजुएट यहाँ पर है जो कि हमें ये वार्न कर रहा है कि हम यहाँ से भाग जाएं। पर तभी अचानक से एक भूत काइटारो का पैर पकड़ लेता है और दूसरा उसकी बॉडी में घुस जाता है और उसे पानी की काफी ज्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाती है।
पानी पानी, कोई तो पानी पिला दो, मेरा गला काफी सूख रहा है। जिसके बाद काइटारो को वॉर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर ये ग्रेजुएट भूत बाकी के बंदों से फाइट कर रहा होता है और वो सारे नीचे गिर जाते हैं और पानी की गुहार कर रहे होते हैं। प्रेजेंट में काइटारो इस पूरी बोतल का पानी एक ही झटके में खत्म कर जाता है। याओई उसे ऐसा करने से साफ मना कर रही होती है, लेकिन जैसे ही काइटारो को होश आता है तब तक इस बोतल का पानी खत्म हो चुका होता है और अब सारे के सारे भूत उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। याओई के पास जो डॉल है वो काइटारो को बचाने का ट्राई कर रही होती है, जिससे वो काफी फूल जाती है। अगली पल हम ये देखते हैं कि याओई काइटारो के चारों तरफ नमक फेंक देती है, जिससे वो सारे भूत दूर हो जाते हैं। आइको भी पास में खड़ी हुई ये सोच रही होती है कि उसे कुछ भी करके काइटारो और याओई की जान बचानी है और साथ में इस ग्रेजुएट भूत के ऊपर भी सील को लगाना है। जिसके बाद याओई आइको को ये बताती है कि वो वाली ग्रेजुएट आत्मा इस पुतले के मुंह के अंदर है और आइको भी इसे पकड़ने के लिए यहाँ से भागती है और जैसी वो इसके चेहरे पर से कपड़ा हटाती है तो उसे वो ग्रेजुएट आत्मा दिख जाती है और ये काफी ग्लो कर रही होती है। आइको जैसे ही इसे लेकर यहाँ से भागती है तो सारे के सारे भूत उसको घेर लेते हैं। वो अपनी पानी की बोतल भी दूर फेंक देती है, पर अब भी ये भूत दूर नहीं होते। आइको ये सारा कुछ देखकर काफी डर जाती है। वो इस ग्रेजुएट भूत को काइटारो की तरफ फेंकती है और जैसे वो इसे भूतों के बालों से बने हुए इस बैग में कैच करता है तो सारी की सारी आत्माएं यहाँ से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद ये सारे चैन की सांस लेते हैं और फिर से अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। याओई अपनी फटी हुई डॉल को दोबारा से सिल रही होती है और वो ये कहती है कि अब ये डॉल पहले के मुकाबले सही हो चुकी है तो अभी हमारी दोबारा से रक्षा कर पाएगी। इस तरफ आइको कुछ सामान लेने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाती है और जैसी वो ये ड्रिंक लेकर यहाँ से जाती है तो वो अपने आप को मिरर में देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो ये सोचती है कि मैं कुछ टाइम पहले भूतों की काफी करीब थी और मैं उन्हें देख पाई और मेरा दिल काफी जोर जोर से धड़क रहा था। ये सारी बातें सोचते हुए उसके चेहरे पर एक काफी क्रीपी स्माइल होती है। जिसके बाद वो इन दोनों के पास चली जाती है और ये सारे एफ टनल की तरफ निकल जाते हैं। अब जाती हुई याओई इन सभी को ये बताती है कि वो सारी जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर कोई एक टनल नहीं है, वहाँ पर टोटल 3 टनल्स हैं और ये सारे ओल्ड एफ टनल की तरफ जा रहे हैं। याओई काइटारो से ये पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर जाती हुई कैसा महसूस हो रहा है। काइटारो ये कहता है कि मुझे काफी डर लग रहा है और मुझे काफी ठंडे पसीने भी आ रहे हैं। याओई इन सभी से ये कहती है कि वो सारे यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि वो एक ग्रेजुएट लेवल के भूत को पकड़ पाएं और साथ में वो सारे इस टनल को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। आइको जैसे ही इस जगह के बारे में रिसर्च करने के लिए अपना फोन बाहर निकालती है तो वो नीचे गिर जाता है। काइटारो जैसे ही उसे उठाता है तो उसे अपनी सीट के नीचे याओई की एक डॉल दिखती है जिसके अंदर वही टनल वाली आत्मा है और इसे देखकर काइटारो की काफी ज्यादा फट जाती है। याओई उन सभी को ये बताती है कि ये वाली डॉल छुपने में काफी ज्यादा माहिर है और अब वो इन दोनों को एक एक डॉल दे देती है और साथ में काइटारो को एक रिबन भी। काइटारो उससे पूछता है कि तुम मुझे ये क्यों दे रही हो। ये दोनों उसका मजाक बनाते हुए उससे कहते हैं क्योंकि भूत तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं। अब ऐसे ये सारे आगे जा रहे होते हैं और अपनी कार से नीचे उतर जाते हैं। आइको इन सभी को इस टनल की कहानी सुना रही होती है कि यहाँ पर एक आदमी ने कुल्हाड़ी से एक पूरी फैमिली को जान से मार दिया था, जिनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती हुई दिखाई देती हैं और साथ में यहाँ पर एक व्हाइट किमोनो में एक औरत भी घूमती है और जैसे ही तुम उसे पलट कर देखते हो तो वो तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देती है और तब तक भागती है जब तक वो तुम्हें जान से न मार दे। अब यहाँ के बारे में पढ़ते हुए आइको ये बताती है कि इस जगह पर एक मिरर भी है और जैसे तुम उसमें देखते हो तो तुम्हारी एक्सीडेंट से मौत हो जाती है और यहाँ तक कि काफी सारे लोग यहाँ से गायब भी हो चुके हैं। याओई उनसे कहती है तो चलो फिर आगे चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। अब जैसे ये सारे अंदर जाने का ट्राई करते हैं तो आइको को यहाँ पर एक मिरर दिखता है और वो इसमें काफी गौर से देख रही होती है और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि याओई को भी यहाँ पर किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है, पर वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताती और ये सारे ऐसे ही आगे जाना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही आइको को होश आता है वो ये देखती है कि काइटारो और याओई काफी आगे जा चुके हैं और वो यहाँ पर अकेली है और वो ये देखती है कि उसके सामने से यहाँ पर कोई आ रहा है जिससे वो काफी डर जाती है। पर ये एक लड़की होती है जो एक यूट्यूबर है और वो आइको से ये पूछती है क्या तुम भी यहाँ पर इसलिए आई हो ताकि तुम भूतिया चीजों को देख पाओ, और आइको उससे कहती है अरे हाँ। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देती है और इस नई लड़की का नाम है एना और अब ये दोनों दोबारा से इस टनल में जाने का ट्राई करते हैं और
एना उसे जाते हुए यहाँ के बारे में सारी कहानियाँ सुना रही होती है और ऐसी ही बात करते करते ये इस टनल के एंड तक पहुँच जाते हैं। एना उसे कहती है कि शायद से तुम्हारे दोस्त यहाँ पर नहीं है, वो काफी आगे जा चुके हैं। और जैसे ये दोनों इस टनल से बाहर कदम रखते हैं, ये दोबारा से इसकी स्टार्टिंग में आ जाते हैं और ऐसे ही काफी लंबे टाइम तक चल रहा होता है, यानी कि ये दोनों एक लूप में फंस चुके हैं। अब बार बार ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये दोबारा से इस टनल की स्टार्टिंग में आ जाते हैं। आइको इससे काफी परेशान हो जाती है कि शायद से हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन तभी अचानक से एना यहाँ पर कुछ अजीब सा नोटिस करती है और ये काफी अजीब चीज होती है, जैसे कि किसी के फेफड़े हों। अब आइको एना से कहती है कि हम बार बार इस लूप में फंसते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बार बार इस टनल की स्टार्टिंग में जाएं तो शायद से हम एंड तक भी पहुंच सकते हैं। और वो दोबारा से इसे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों हिम्मत बांधकर आगे जाना शुरू करती हैं। आगे जाते हुए एना डर को कम करने के लिए आइको को वही कहानी सुना रही होती है और वो ये कहती है कि वो इंसान किसी को भी मारने से पहले उसके साथ काफी बुरा करता था। ऐसे ही आगे जाते हुए ये दोनों टनल के एंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दोबारा से स्टार्टिंग में आ जाते हैं और इस बार इन्हें यहाँ पर कुछ और गिरा हुआ दिखाई देता है जो पहले से भी काफी अजीब है और बड़ा है। फिर हमें काइटारो और याओई को दिखाया जाता है और आइको भी उनके साथ चल रही होती है। याओई काइटारो से ये पूछती है, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा है? हाँ, मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। यानी कि ये दोनों इस बात को जान चुके हैं कि जो आइको उनके साथ चल रही है वो कोई रियल आइको नहीं है, वो एक घोस्ट है। जिसके बाद याओई अपनी पेपर डॉल को बाहर निकालती है और वो काइटारो से ही कहती है कि हम इसके सहारे आइको तक जा सकते हैं। यहाँ पर एना आइको को उस कुल्हाड़ी वाले भूत की सारी कहानी सुना रही होती है कि पहले वो किसी इंसान के पैरों को काटता है ताकि वो भाग ना पाए, और बाद में उसकी बॉडी के बाकी पार्ट्स को, और बाद में उसकी बॉडी के अंदर के सारे चीथड़े बाहर निकाल देता है। पर तभी आइको ये नोटिस करती है कि एना का पेट एकदम खाली है और उसमें बस हड्डियां ही नजर आ रही हैं और सामने एक लीवर पड़ा हुआ है। लेकिन अब भी एना आइको को वही कहानी सुना रही होती है कि जब वो भूत तुम्हारी बॉडी के सारे पार्ट्स को बाहर निकाल लेता है तो बाद में वो तुम्हारे चेहरे की स्किन को भी खींचकर बाहर निकाल लेता है। लेकिन जैसे ही आइको को होश आता है वो ये देखती है कि वो इस जगह पर अकेली है और उसके पीछे एना खड़ी हुई है। एना उससे कहती है कि ये सारा कुछ मेरा पास्ट था और तुम्हारा फ्यूचर जो कि तुम्हारे साथ होने वाला है। आइको अचानक से इस टनल से बाहर गिर जाती है और अब वो ये सोचती है कि अब वो शायद यहाँ से भाग सकती है और उसे अपने सामने एक और टनल दिखाई देता है। जिसके बाद आइको यहाँ से भागना स्टार्ट करती है और एना भी उसके पीछे आ रही होती है और साथ में उसे अपनी कहानी भी बताती है कि मैं भी यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आई थी और मैंने उसे बचाने का काफी ट्राई किया, पर वो ये नहीं चाहती थी कि मैं उसे बचाऊं। उसने उल्टा ये चाहा कि जैसे उसकी मौत हो रही है वैसे ही मेरी भी मौत हो और मुझे भी हिस्सों में काटा जाए। यहाँ तक कि वो आइको से ये भी कहती है कि मैं इस दर्द को अकेले क्यों सहूं, तुम्हें भी ये दर्द मेरे साथ सहना होगा और तुम्हारे साथ भी यही होगा। आइको जो कि यहाँ से भाग रही होती है वो ये देखती है कि उसके सामने इस टनल का रियल घोस्ट आ जाता है। आइको उसे देखकर काफी घबरा जाती है और दोबारा से इस टनल में भागने का ट्राई करती है, लेकिन वो घूमकर दोबारा उसी जगह पर आ जाती है। आइको जितनी बार भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ बार बार यही रिपीट हो रहा होता है और एना की आत्मा आइको से ये कहती है कि तुम मेरी बॉडी पार्ट्स को देखकर काफी खुश हो रही थी, तो अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है, तुम भी मेरी जैसी हो जाओगी। यहाँ पर काफी सारी और आत्माएं होती हैं जो कि आइको की कंडीशन पर हंस रही होती हैं। अब अचानक से ये टनल वाला भूत आइको के पैरों पर अटैक करता है, जिससे काइटारो के हाथ में जो डॉल होती है उसके पैर कट जाते हैं और वो दोनों ये समझ जाते हैं कि आइको काफी ज्यादा खतरे में है। अगले ही पल काइटारो को काफी अजीब सा एहसास होना शुरू हो जाता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर एक काफी खतरनाक आत्मा है। याओई ये समझ जाती है कि यहाँ का जो सबसे खतरनाक घोस्ट है और आइको भी ओल्ड एफ टनल में है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक आत्मा काइटारो पर अटैक कर देती है, पर याओई इसे बड़ी आराम से जान से मार देती है। लेकिन अब भी ये आत्मा पूरी तरह से मरी नहीं होती और वो ये कह रही होती है कि मैं भी सभी के साथ ऐसा होते हुए देखना चाहती हूँ। और अगली पल याओई उसे अपनी पेपर डॉल में कैद कर लेती है और उससे ये कहती है कि वो इन दोनों को लेकर आइको के पास जाए। अब जैसे ये दोनों उस कुल्हाड़ी वाले भूत के सामने पहुँचते हैं तो याओई की एक आत्मा बाहर निकल जाती है और वो उसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये कुल्हाड़ी वाला भूत उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो इससे काफी आराम से बच जाती है। लेकिन अब भी वो इसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है और इसे मारकर इसका चेहरा अपने चेहरे पर लगा लेता है और काफी जोर जोर से हंसता है। जिसके बाद बाकी सारी आत्माएं आइको को टनल में खींच लेती हैं। तभी याओई और काइटारो भी यहाँ पर आ जाते हैं।
ओह, तो तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए, तो आ जाओ अंदर। ये बोलते ही वो यहाँ से चला जाता है। याओई ये सोचती है कि इसने उस आत्मा को काफी आराम से हरा दिया, तो सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अब कुछ भी करने से पहले याओई काइटारो से कहती है कि उन्हें पहले आइको को बचाना होगा और वो यहाँ पर किसी भी ग्रेजुएट भूत का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना ये पूरी की पूरी टनल तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि ये काफी पुरानी हो चुकी है। जिसके बाद ये दोनों आइको को बचाने के लिए इस टनल में घुस जाते हैं। फिर जैसे ये दोनों इस टनल के अंदर जाते हैं, उनके सामने कुछ पानी पड़ा हुआ होता है और काइटारो के हाथ में जो डॉल होती है उसकी आंखें भी अंदर की तरफ दबनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कोई उसे प्रेस कर रहा हो। जैसे ही काइटारो पानी में देखता है तो वही कुल्हाड़ी वाला भूत उसकी आंखें निकालने के लिए पीछे से आ जाता है। काइटारो की ये देखकर काफी फट जाती है और वो और याओई यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो ये देखते हैं कि उनके सामने एक लड़की का भूत आ जाता है जिसकी आंखें नहीं होती और वो पानी में अपनी आंखों को ढूंढ रही होती है। और जैसे काइटारो उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाता है, तभी वो कुल्हाड़ी वाला भूत यहाँ पर आ जाता है और इस लड़की के गले में डले हुए पट्टे को खींच देता है, जिससे वो काफी चिल्ला रही होती है और उसे काफी दर्द होता है। काइटारो और याओई ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। याओई उससे कहती है कि जब तक ये सारा कुछ चल रहा है तो हमें आइको को ढूंढना होगा, वरना हमारा भी यही हाल होगा। ये बोलते ही ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और वो कुल्हाड़ी वाला भूत काफी इविल स्माइल करता है। जाते हुए याओई काइटारो से ये कहती है कि हमें आइको को काफी जल्दी ढूंढना होगा और उसके पैर में चोट लगी हो सकती है, तो तुम्हें उसे उठाना होगा। और तभी अचानक उन दोनों को आइको की आवाज सुनाई देती है जो काफी दर्द में है। ये दोनों आइको के पास पहुंच जाते हैं, पर उसके हाथ और मुंह बंधे हुए होते हैं। काइटारो को ये समझ नहीं आता कि इसके हाथ और मुंह बंधे हुए हैं, तो मुझे आवाज कौन दे रहा था। और जैसे वो आसपास देखता है तो यहाँ पर काफी लोगों की स्किन टंगी हुई होती है जो कि काइटारो को बुला रही होती है। अगली पल वो कुल्हाड़ी वाला भूत भी यहाँ पर आ जाता है। तो लो, मैं भी आ गया। ये काइटारो पर एक जोरदार अटैक करता है, पर सारा का सारा इम्पैक्ट इस डॉल पर आ जाता है, जिससे वो बुरी तरह से फट जाती है। अगर आज ये डॉल मेरे साथ ना होती तो पक्का मैं मारा जाता। जिसके बाद ये दोनों आइको को लेकर यहाँ से भागना शुरू करते हैं। याओई उन्हें बताती है कि उनके पास जितनी भी डॉल्स थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं, और अगर ये भूत उनके ऊपर अटैक करता है तो ये अटैक सीधा उनके ऊपर ही लगने वाला है। ये सारे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं और पास में जितने भी चेहरे होते हैं वो ये कहते हैं कि इस टनल में आना तो आसान है, पर यहाँ से बाहर जाना काफी मुश्किल है। तभी जमीन में से कुछ हाथ बाहर निकलते हैं और काइटारो के पैर को पकड़ने का ट्राई करते हैं, पर काइटारो अपना पैर छुड़ाकर काफी तेजी से भागता है और अब ये कुल्हाड़ी वाला भूत उनके सामने आ जाता है। जैसे ये आइको पर अटैक करने वाला होता है तो याओई इसकी एक जोरदार लात मारती है और ये सारे यहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए उनके सामने टनल का गेट आ जाता है। जैसे काइटारो यहाँ से भागने का ट्राई करता है तो वही आत्मा उनके सामने आ जाती है। तुम सारे अब नर्क में जाओगे और वहीं पर जलोगे। लेकिन आइको उसके ऊपर नमक फेंक देती है और वो यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। याओई भी उनके साथ यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो कुल्हाड़ी वाला भूत उसके पीछे आ जाता है और याओई को पकड़ लेता है। लेकिन तभी आइको उसके पास एक डॉल फेंक देती है, जिसके अंदर से वही आत्मा बाहर आती है और इस भूत को जकड़ लेती है। जिसका फायदा उठाकर ये सारे इस टनल से बाहर आ जाते हैं, पर वो कुल्हाड़ी वाला भूत उनके पीछे ही होता है और वो उस आत्मा को खा रहा होता है जो कि उस लड़की की होती है और काफी जोर जोर से चिल्लाता है। याओई उससे कहती है कि मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ और हमें एक ऐसी आत्मा चाहिए जो कि जल्दी फाइट कर सके। अब जैसे वो अपनी एक डॉल को आसमान में फेंकती है तो उसकी आंखों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और जमीन पर एक आंख बन जाती है, जिसके अंदर से एक सैनिक का भूत बाहर निकलता है, जिसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी होती है। जिसको देखकर इस कुल्हाड़ी वाले भूत की फटनी शुरू हो जाती है और वो इसके ऊपर अटैक करता है, पर ये ग्रेजुएट भूत उसकी सारे अटैक्स को बड़ी आराम से काउंटर कर रहा होता है और इसकी सील के अंदर से काफी सारे सैनिकों के भूत बाहर निकलते हैं जो कि इस कुल्हाड़ी वाले भूत की तरफ जाना शुरू करते हैं और उसकी देखकर चड्डी टाइट हो जाती है। याओई उन सभी से कहती है कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद वो अपना फोन रखकर यहाँ से भाग जाती है और उसके अंदर वीडियो कॉल को ऑन कर देती है। जाते हुए याओई इन सभी को ये बताती है कि अगर ये सारे वहाँ पर रुकते तो ये सारे मारे भी जा सकते थे, पर इन्हें मरने में हजारों साल लगते क्योंकि ये एक ट्रैप में फंस सकते थे जिसमें ये हजारों सालों तक नहीं मरते, बस तड़पते रहते। फिर हम दोबारा से उसी ग्रेजुएट आत्मा को देखते हैं और वो ये कहती है, तुम्हारे पास टाइम काफी कम है। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो जल्दी मार दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनते ही उस कुल्हाड़ी वाले भूत को काफी गुस्सा आ जाता है और उसकी बॉडी हल्क की तरह काफी बड़ी हो जाती है और वो इसके ऊपर अटैक करता है और इसे इंजर्ड कर देता है। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि इस ग्रेजुएट भूत की बॉडी अपने आप ही हील होनी शुरू हो जाती है, पर इससे वो पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी
गन को बाहर निकालता है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जैसे जैसे ये अपने वेपन्स को बाहर निकालता है, इसकी बॉडी पहले के मुकाबले कमजोर होती जाती है और साथ में ये कुल्हाड़ी वाला भूत भी कमजोर हो चुका है। लेकिन वो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए आसपास के भूतों को खाना शुरू करता है, जिससे उसके अंदर और भी ज्यादा ताकत आ जाती है और वो इस ग्रेजुएट आत्मा पर एक जोरदार अटैक करता है और उसे बीच में से काट देता है। ये उसे खाने का भी ट्राई करता है, पर ये ग्रेजुएट आत्मा उसका पेट फाड़कर बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो एक बॉम्ब को बाहर निकालता है, जिससे वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और जैसे जैसे ये भूत कमजोर होता है, उसकी सील और भी ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। याओई उसकी सील से बाहर आ जाती है। काइटारो आइको को बाहर फेंकता है, जिससे वो भी सील से बाहर आ जाए। इस तरफ ये कुल्हाड़ी वाला भूत जमीन पर लेटा हुआ होता है और ये सारे सोल्जर्स ये कहते हैं कि हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए। और वो इसे खाना शुरू करते हैं, जिससे ये दर्द में काफी चिल्ला रहा होता है और मौत की भीख मांगता है। जिसके बाद ये ग्रेजुएट भूत इसके पास आता है और इस बॉम्ब को इसके मुंह में रख देता है। चलो अब साथ में मरते हैं। अगले पल यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ये कुल्हाड़ी वाला भूत मारा जाता है, पर अब भी ये ग्रेजुएट आत्मा जिंदा है और उसकी बॉडी अपने आप ही हील हो जाती है। मैं आज फिर से बच गया, मुझे कौन मारेगा? प्लीज मुझे मार दो। और उसकी आत्मा दोबारा से डॉल में चली जाती है और आसपास की सारी सील्स भी गायब हो जाती हैं। जैसे ये सारा मामला खत्म हो जाता है तो याओई और बाकी सब दोबारा से उसी कुल्हाड़ी वाले भूत के पास आ जाते हैं और ये मरने की कगार पर होता है। याओई उससे कहती है, तो क्या तुम मरना पसंद करोगे या फिर मेरे साथ आना? काइटारो उससे कहता है कि ये भूत काफी खतरनाक है, तो हमें इसे मार देना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम इन सारे भूतों को किसी खास मकसद के लिए पकड़ रहे हैं। अगर मुझे और भी ज्यादा लोगों की जान लेने का मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी हूँ। याओई उसके सामने एक डॉल रखती है, जिसके अंदर काफी सारी कीलें लगी हुई होती हैं और जैसे ही इस भूत की आत्मा इस डॉल में जाती है तो वो काफी दर्द से तड़पना शुरू कर देती है। याओई उससे कहती है कि तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। याओई उसके सर में एक कील घुसाती है, जिससे उसकी लोगों को मारने की इच्छा काफी हद तक कम हो जाती है। ये दोनों भी खड़े हुए सारा नजारा देख रहे होते हैं कि याओई ने आखिरकार इस आत्मा को कैद कर लिया। अब याओई दोबारा से इस टनल में जाती है और सारी की सारी आत्माओं को पेपर डॉल्स में सील करके बाहर ले आती है। काइटारो से पूछता है कि तुम्हारे हाथों में ये अलग अलग पेपर डॉल्स कैसी हैं? याओई उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि एक में बुरी आत्माएं हैं और दूसरे में अच्छी, और साथ में वो ये भी कहती है कि जो भी अच्छी आत्माएं हैं वो सारी टेम्पल में जाएंगी और जो भी बुरी हैं वो सारी मेरे घर में। अगले सीन में सारे यहाँ से निकलने के लिए अपनी कार में बैठ जाते हैं और ये कार अचानक से ही अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक से आइको के अंदर से एना का भूत बाहर आता है और वो ये कहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और तुम सारे बच गए, ऐसा नहीं होगा। और ये कार अपने आप ही चलनी शुरू हो जाती है और सामने बैरियर से टकराने वाली होती है, लेकिन तभी याओई इसके ऊपर नमक फेंक देती है और ये कार रुक जाती है। अब याओई इसको भी पेपर डॉल में कैद कर देती है और इसे आइको को दे देती है। ये बात अब तुम ही डिसाइड करो कि इसके साथ क्या करना है। जिसके बाद ये सारे घर जाने से पहले 50 अच्छी आत्माओं को मंदिर में छोड़ देते हैं और बाकी सभी आत्माओं को लेकर अपने घर जा रहे होते हैं। अब जैसे ये सारे घर आ जाते हैं तो याओई काइटारो को उसका चेहरा दिखाती है, जो कि पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुका है, और वो उससे कहती है कि वो घर जाके रेस्ट करे, और काइटारो भी आराम करने के लिए अपने घर चला जाता है। आइको जो कि सोने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो ये सोचती है कि पहले मुझे आत्माओं से मिलना काफी पसंद था, पर आज जो हमारे साथ हुआ उससे मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि काइटारो और याओई को कैसा लगता होगा। वो इन सारी बातों से काफी परेशान हो जाती है और यहाँ से जाने का डिसाइड करती है, पर याओई उसका हाथ पकड़ लेती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अगली सीन में दोनों मेट्रो में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। याओई उससे पूछती है कि अब भी तुम कल वाले इंसिडेंट से परेशान हो और क्या तुम अब भी डर रही हो? आइको उसे कहती है कि हाँ, मैं इससे काफी डरी हुई हूँ। याओई उसे मना करती है कि अगर तुम्हें ये सारा कुछ पसंद नहीं है तो तुम इसे क्विट कर सकती हो। ये सारी बातें सुनते ही आइको को पास्ट की मेमोरीज याद आनी शुरू हो जाती हैं, जब याओई पहली बार उसके पास आई थी और इन दोनों को ही भूतिया चीजें और मिठाई काफी अच्छी लगती थी, तो इसीलिए इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई। आइको को भी इन सभी के साथ भूतिया चीजें करना काफी अच्छा लगता था, पर कल के हादसे के बाद वो काफी डरी हुई है और दोबारा से इन चीजों में पड़ना नहीं चाहती। इस तरफ काइटारो अपने रूम में लेटा हुआ होता है और उसी इंसिडेंट के बारे में याद कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को देखता है जिसके ऊपर कर्स है, और वो इस बात को याद करता है कि कैसे बचपन में उसकी वजह से आइको को भी कर्स लग गया था, और वो इन सारी बातों को भी याद करता है कि कैसे वो याओई से मिला था, जो कि भूतों की एक सेना बनाना चाहती है ताकि वो अपनी मॉम की आत्मा को बचा पाए। काइटारो ये सोचता है कि वो पहले ही काफी डरावनी आत्माओं का
सामना कर चुके हैं और अब उन्होंने एक गॉड से भी पंगा ले लिया है जहाँ से वापस आना काफी मुश्किल है। जिसके बाद उसे आइको की चिंता होनी शुरू हो जाती है और वो उसे टेक्स्ट करता है। इस तरफ आइको और याओई एक ग्रेव के पास आ जाते हैं जहाँ पर याओई पहले भी आ चुकी है और उसके हाथ में रखी हुई डॉल कांपनी शुरू हो जाती है जैसे कि वो यहाँ पर डर रही हो। जिसके बाद आइको झट से अपना फोन निकालती है और याओई को यहाँ की कहानी सुनाना शुरू करती है कि काफी टाइम पहले यहाँ पर एक फाइट हुई थी और यहाँ के राजा ने आसपास के सारे एम्पायर्स को अपना बनाना शुरू कर दिया था, पर जिस इंसान ने ऐसा करने में राजा की हेल्प की थी, राजा ने उसी का ही सर कलम करके उसे बीच चौराहे पर टंगा दिया। यहाँ तक कि वो ये भी बताती है कि उसका कटा हुआ सर अपनी बाकी की बॉडी को ढूंढ रहा है और यही वो जगह है जहाँ पर उसका सर गिरा था। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम भी यहाँ के ग्रेव्स को गिराने की कोशिश की गई थी, पर ऐसा नहीं हो पाया और सारे काम बंद हो गए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जगह काफी प्योर है, पर कुछ ऐसा मानते हैं कि ये जगह सच में काफी डरावनी है। ये सारी कहानी सुनने के बाद याओई आइको से ये पूछती है कि तुम अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पर क्यों आई हो, जबकि ये जगह काफी डरावनी है और काफी खतरनाक भी। आइको उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि जब वो और काइटारो स्कूल में पढ़ा करते थे तो वो दोनों यहाँ पर अक्सर आया करते थे, जिससे काइटारो के सर में काफी तेज दर्द भी होता था। आइको ये समझ गई थी कि पक्का इस जगह में कोई न कोई दिक्कत है और जब भी वो किसी डरावनी जगह के बारे में सोचती है तो ये जगह उसके दिमाग में सबसे पहले आती है। अभी सारी कहानी सुनाने के बाद आइको याओई से कहती है, अगर मैं इस जगह पर आ सकती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ भूत पकड़ने के लिए भी रेडी हूँ। याओई उसे बताती है कि वो भी इस जगह पर इसलिए आई है क्योंकि उसे भी भूतिया चीजें काफी अच्छी लगती हैं। जिसके बाद आइको याओई से एक और सवाल करती है, पर यहीं से हमारा सीन कट हो जाता है और आइको अपने घर आ जाती है। लेकिन अब वो काफी खुश है क्योंकि वो कल से दोबारा से भूत पकड़ने के लिए जा सकती है। फिर हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइको ने याओई से ये सवाल किया था कि वो जिन आत्माओं को डॉल्स में कैद करती है तो उनकी पावर्स किस चीज पर डिपेंड करती है, उन डॉल्स पर या फिर उन आत्माओं की ताकत पर। वो इन सारी बातों को अपने पीसी में नोट कर लेती है और साथ में एक ऐसी डॉल बनाती है जो कि दोबारा से अपनी शेप में आ सकती है और वो इसके अंदर एना की आत्मा डालती है और काफी क्रीपी स्माइल कर रही होती है जैसे कि वो पहले भी करती है। हम तुम्हें चेक करने के लिए काफी अलग अलग जगह पर जाने वाले हैं और एना तुम मेरी काफी अच्छी दोस्त हो तो मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। जिसके बाद हमें आइको दिखाया जाता है जो कि अपने सारे काम खत्म करके दोबारा से लौट रही होती है और जैसी वो एक मंदिर के सामने से गुजरती है तभी वही गॉड भूत उसके सामने आ जाता है। सच में तुमने काफी अच्छी जगह को चूज किया है। अब जैसे ही वो इस टेम्पल वाले भूत पर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से उसे यहाँ पर एक और भूत का एहसास होता है और ये वही आत्मा है जिसने याओई की मॉम की आत्मा को पकड़ा हुआ है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर आइको याओई को ये बताती है कि वो एक भूतिया खंडर भी खरीद सकते हैं जहाँ पर वो अपनी सारी की सारी आत्माओं को काफी आराम से रख पाएंगे और साथ में उस मम्मी के हाथ को भी। यहाँ तक कि वो ये भी सोचते हैं अगर वो ग्रेजुएट भूत के ऊपर एक और सील लगा दें तो उसकी पावर्स भी काफी हद तक कम हो जाएंगी और उसे संभालना काफी आसान होगा। अब फटाक से दोनों इंटरनेट पर काफी सारे घरों को सर्च करते हैं और बाद में घर की तलाश के लिए निकल जाते हैं और अब ये दोनों एक घर के सामने खड़े होते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि इन दोनों को इस घर में जाने से साफ वार्न कर रहा होता है और वो ये बताता है कि ये घर उसके डैड से बिलोंग करता है जहाँ पर उसके डैड और उसकी बहन काफी लोगों को यहाँ पर लाते थे और उन्हें जान से मार दिया करते थे और बाद में उन्होंने खुद भी अपने आप को जान से मार लिया और इसीलिए ये घर काफी डरावना है। वैसे भी इस घर को मेंटेन करना काफी मुश्किल है क्योंकि कोई भी यहाँ पर आता जाता नहीं है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसे बेच दूँ। अब वो ये कहता है जब कुछ टाइम पहले एक फीमेल ऑफिसर यहाँ की जांच पड़ताल कर रही थी तो वो अचानक से प्रेग्नेंट हो गई और उसने एक काफी बड़े सर वाले बच्चे को जन्म दिया जिसके बाद वो दोनों ही मारे गए। ये बंदा ये बताता है कि ऐसा माना जाता है कि जो भी इस घर में जाता है वो प्रेग्नेंट हो जाता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद याओई ये सोचती है कि ये घर सच में काफी बड़ा है और कोई यहाँ पर आता जाता भी नहीं है तो हम यहाँ पर अपने भूत काफी आसानी से रख सकते हैं और साथ में ग्रेजुएट आत्माएं भी। ये घर हमारे लिए एकदम परफेक्ट है और अब ये दोनों इस घर में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब जैसे ये दोनों इस घर के दरवाजे के सामने आती हैं तभी अचानक से एक आत्मा इस घर में चली जाती है और ये दरवाजा भी अपने आप खुल गया था जिसको देखकर ये दोनों ही काफी हैरान हो जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी सारी आत्माएं इकट्ठी होती हैं जिसके बारे में जानने के लिए ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। वो ये देखते हैं कि सामने एक आदमी और एक लड़की की आत्मा है जो कि भटकती हुई आत्माओं को अपने साथ लेकर अंदर जा रहे हैं। ये सारा कुछ देखते ही इन्हें उसी इंसान की बातें याद आती है जिसने इन्हें इस सब के
बारे में पहले ही बता दिया था कि इस घर में क्या होने वाला है। ये आदमी और ये लड़की भटकती हुई आत्माओं को लेकर एक कमरे में जाते हैं, पर जाने से पहले ये लड़की इन दोनों को देखकर एक काफी क्रीपी स्माइल करती है। तुम दोनों भी अंदर आ सकते हो। याओई आइको से कहती है कि हमें अंदर जाते हुए काफी फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे, क्योंकि हम इस बारे में नहीं जानते कि ये आत्माएं क्या चाहती हैं। ये दोनों उन सभी का पीछा करते हुए एक कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर सामने पानी के ग्लासेस रखे हुए होते हैं। जैसी आइको इनमें से एक ग्लास को छूती है तो वो हिप्नोटाइज हो जाती है और वो इसे पीने ही वाली होती है। तभी याओई उसको रोक लेती है कि हमें किसी भी कमरे में ऐसे रखे हुए पानी के गिलास को पीना नहीं चाहिए, जिससे उस लड़की का भूत काफी चिढ़ जाता है और वो इन भटकती हुई आत्माओं को लेकर एक दूसरे कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें एक कुआं दिखाया जाता है और ये दोनों ही आत्माएं भटकती हुई आत्माओं को इसमें डाल रही होती हैं। याओई भी बाहर खड़ी हुई ये सारा नजारा देख रही होती है, जहाँ पर ये दोनों ही आत्माएं बाद में इसके अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। याओई को ये बात समझ नहीं आती कि ये दोनों ही आत्माएं मरने के बाद ऐसा क्यों कर रही हैं। अब जैसे ही ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो ये आत्मा काफी कमजोर हो जाती है। तभी अचानक से यहाँ पर एक बड़ी आत्मा बाहर निकलती है जो कि इसे खा जाती है। आइको जैसे ही उसे देखती है तो वो भी काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये नजारा उसके लिए काफी अलग था और काफी डरावना भी। याओई उससे कहती है कि हमें कुछ भी करके इस बड़े भूत को पकड़ना होगा या फिर यहाँ से बाहर जाना होगा, वरना हमारे साथ काफी बुरा हो सकता है। जिसके बाद ये दोनों छत की तरफ जाने का ट्राई करते हैं तो ये दोनों ही भूत उन्हें ही नोटिस कर रहे होते हैं और काफी क्रीपी स्माइल करते हैं। याओई को ये बात समझ नहीं आती कि ये दोनों क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ऊपर आने के बाद ये दोनों एक कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर सामने एक औरत की मूर्ति रखी हुई होती है, जिसके पेट में 3 बच्चों के कंकाल हैं। तभी अचानक से हम ये देखते हैं कि उसके पीछे से एक बच्चा बाहर आता है और ये उसी बच्चे का भूत है, जिसका सर काफी ज्यादा बड़ा है। आइको इसे देखकर काफी डर जाती है, पर ये भूत आइको को मम्मी मम्मी कहकर उसके पास आ रहा होता है और जैसे ही ये उसे छूने वाला होता है तो याओई उसे बचा लेती है। ये दोनों यहाँ से भागने का भी ट्राई करते हैं, पर एक कमरे के सामने आकर रुक जाते हैं, जहाँ पर उन्हें इस फैमिली का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर इस आदमी और इसकी वाइफ में फाइट हो गई थी और ये अपनी वाइफ को गलती से धक्का दे देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ऐसा होने से ये आदमी और उसकी लड़की दोनों ही पागल हो जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है जो कि इन दोनों को ये बताता है कि ये दोनों अपने आप को बचा सकते हैं और वो इन्हें काला जादू करने के लिए कहता है। जिसके बाद ये दोनों इस रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं और एक जिंदा इंसान को जान से मार देते हैं ताकि वो एक एंजल को पैदा कर पाए। और अब ये सारी कहानी सामने आ जाती है कि पहले ये दोनों किसी इंसान को अपने घर में लाते हैं और उसे जहर देकर जान से मार देते हैं और बाद में उसे जला देते हैं। याओई को ये सारी बातें धीरे धीरे समझ आ रही होती हैं कि उन दोनों ने ऐसा क्यों किया और बाद में उन्होंने जिंदा इंसानों को भी जान से मारना शुरू कर दिया ताकि वो इस एंजल को जिंदा रख पाए और इससे ही वो इतना स्ट्रॉन्ग हो पाया। लेकिन उसे ये बात अब भी समझ नहीं आती कि जब एंजल का जन्म हो चुका है तो ये दोनों ही भटकती हुई आत्माओं को जान से क्यों मार रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। याओई अब भी ये सारी बातें सोच रही होती है। तभी अचानक से उस बच्चे का भूत यहाँ पर आ जाता है और ये दोनों यहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन जैसे ये दोनों इस कमरे से बाहर निकलते हैं तो वो भूत इनके सामने होता है। आइको यहाँ से भागने का ट्राई करती है, लेकिन ये भूत उसके ऊपर अटैक कर देता है। याओई उसे बचाने के लिए अपनी डॉल वाली आत्मा को बाहर निकालती है, जो कि इसे पकड़ लेता है और इसे खाना शुरू कर देता है। इन दोनों को ऐसा लगता है कि इन्होंने उस आत्मा को हरा दिया है। जिसके बाद ये दोनों गाड़ी में आ जाते हैं और जैसे ही आराम करने का ट्राई करते हैं तभी अचानक से उस बच्चे की आत्मा इन दोनों के पीछे आ जाती है। ये दोनों ही उसे देखकर काफी डर जाते हैं, लेकिन ये भूत आइको को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है और साथ में ये गाड़ी भी लॉक हो जाती है। याओई इससे बाहर निकलने का ट्राई करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही होती। ये भूत आइको के पेट में जाने का ट्राई करता है। जैसे याओई वहाँ पहुँचती है तो वो ये देखती है कि ये भूत आइको के पेट में जा चुका है और अंदर से ही नजर आ रहा होता है। ये आत्मा भी दूर खड़ी हुई स्माइल कर रही होती है। अब ये दोनों मारे जाएंगे। ये सारा कुछ देखने के बाद याओई को ये बात क्लियर हो जाती है कि आखिरकार इन दोनों आत्माओं ने अभी तक उन्हें जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो इनका इस्तेमाल करना चाहते थे और वो अपने काम में कामयाब भी रहे। और साथ में उसे ये भी क्लियर हो जाता है कि ये दोनों मिलकर एक एंजल को जन्म देने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये प्रोसेस अधूरा रह गया था, पर अब ये इस प्रोसेस को पूरा करने वाले हैं और इसीलिए ये दोनों आत्माएं काफी खुश हैं। तभी याओई को वो मूर्ति याद आती है जिसके पेट में 3 बच्चों के कंकाल थे और वो ये समझ जाती है कि यहाँ पर टोटल 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 मारे जा चुके हैं और अब बस एक बाकी है और उन्हें इस बच्चे को जान से मारना होगा, वरना आइको की जान जा सकती है। कहानी दोबारा से काइटारो पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और उसकी दोनों बहन उसका मजाक बनाना शुरू कर देती है और उससे ये कहती है कि तुम्हारे लिए आइको का फोन आया है
और वो उससे बात करना शुरू करता है। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से याओई और आइको पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर याओई ने आइको को एक पेड़ से बांध दिया होता है और वो काइटारो से बात करने के बाद काफी अच्छा फील करती है। याओई इस बच्चे वाली आत्मा को आइको की बॉडी से बाहर निकालने का ट्राई कर रही होती है, पर इससे भी उसे कुछ भी नहीं होता और वो ये देखती है कि सारा का सारा दर्द आइको की फिंगर वाली आत्मा को झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब वो ये देखती है कि इससे आइको को कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं हो रहा है, तो वो ये समझ जाती है कि अब भी ये बच्चे वाला भूत उसकी बॉडी में सही से घुसा नहीं है। याओई काफी गुस्से में आकर दोबारा से इसके ऊपर अटैक करती है और इस बच्चे वाले भूत से ये कहती है, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। और जैसे ये भूत आइको की बॉडी से बाहर आता है तो याओई की आत्मा इस भूत को खा जाती है। लेकिन तभी उन्हें एक बात रियलाइज होती है कि अब भी इस घर में एक और भूत है। इस वाले भूत को मारने के बाद भी आइको की बॉडी में एक कर्ज बाकी रह चुका है, जिसे ये दोनों तभी खत्म कर सकते हैं जब ये अंदर जाकर उस आखिरी वाले भूत को भी जान से मार देंगे। अगले सीन में दोनों दोबारा से इस घर में आ जाते हैं। याओई आइको को ये बताती है कि उन्हें इस घर में काफी चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भूत इनके ऊपर कहीं से भी अटैक कर सकता है। तभी अचानक से ये आत्मा आइको का पैर पकड़ लेती है, जिससे उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है और आखिर में ये फट जाता है, जिसके अंदर से वही बच्चे वाली आत्मा बाहर निकलती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो ये देखती है कि ये सारा कुछ एक सपना था। याओई उसे सपने से बाहर निकालने का ट्राई करती है। आइको उससे कहती है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और उन्हें बाहर जाना चाहिए। और जैसे ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अचानक से ही आइको यहाँ से गायब हो जाती है और उसी कुएं वाले कमरे में आ जाती है। याओई ये सारा कुछ देखकर काफी परेशान हो जाती है और वो इसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भागना शुरू करती है। आइको जो कि पहले ही इस कमरे में आ चुकी है, ये लड़की वाली आत्मा उसे इस कुएं में धक्का दे देती है और वो बच्चे का भूत उसे ढूंढता हुआ यहीं पर आ रहा होता है। आइको उसे बचने के लिए इस कुएं में छुपने का ट्राई करती है, लेकिन तभी उसके सेल फोन पर याओई का कॉल आता है और ये भूत उसको ढूंढ लेता है और साथ में इस कुएं के अंदर आना शुरू करता है, जिसको देखकर आइको की फटनी शुरू हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब वो मरने वाली है। इससे पहले ये भूत कुछ कर पाता, याओई यहाँ पर आ जाती है, जो कि अपनी आत्मा का सहारा लेते हुए इस बच्चे की आत्मा को जान से मार देती है और उसका आधा हिस्सा अपने आप ही जलकर खत्म हो जाता है। ये सारा कुछ देखकर इस आत्मा को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन याओई ने आइको को बचा लिया है और साथ में उन्होंने इस बच्चे वाली आत्मा को भी काफी कमजोर कर दिया है। इस तरफ ये आदमी और ये लड़की दोनों ही काफी गुस्सा हो रहे होते हैं और दोबारा से इस बच्चे के अंदर जान डालने के लिए वो अपने आप में से किसी एक को सैक्रिफाइस करने के बारे में सोचते हैं। और जैसे ही लड़की इस बच्चे के पास जाती है तो वो इसे कच्चा चबा जाता है और उसका सर नीचे गिर जाता है। ये आदमी उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इससे पहले उसका बाप कुछ समझ पाता, ये भूत उसके सर को भी खा जाता है और ये दोनों भी उनकी आवाजें सुन रहे होते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता कि ये सारी आवाजें कहाँ से आ रही हैं। जिसके बाद ये दोनों उसी कमरे में आ जाती हैं, जहाँ पर इनके सामने वही मूर्ति रखी हुई होती है जहाँ पर पहले काला जादू किया गया था। ये आदमी का भूत उनसे कहता है कि जल्दी से सारा कुछ खत्म कर दो, मैं इस बारे में पहले से ही जानता था कि ये काला जादू काम नहीं करेगा और सारी ही मेरी गलती है, तो जल्दी से इसे खत्म कर दो। वो इन सारी बातों से काफी निराश होता है और साथ में उसे पछतावा भी हो रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी पास्ट की कहानी इन दोनों को सुनाता है, लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जमीन के अंदर से वही बच्चे वाला भूत बाहर आ जाता है, जो कि इसकी आत्मा को जड़ से खा जाता है। और तभी हम ये देखते हैं कि याओई और आइको इसके पेट को फाड़ते हुए बाहर आ जाती हैं, क्योंकि ये दोनों ही इसके पेट के अंदर थी। अगली पल हम ये देखते हैं कि याओई की आत्मा इस बच्चे वाले भूत को खाना शुरू कर देती है और याओई ये कहती है कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे कि इन सारे बच्चों की आत्माओं को शांति मिल सके। जिसके बाद याओई आइको से ये पूछती है, तुम्हारे कर्ज का क्या हुआ? पर जैसे ये दोनों उस कर्ज को देखते हैं तो अब भी ये कर्ज आइको की बॉडी पर लगा हुआ होता है। याओई को ये बात समझ नहीं आती कि उन्होंने सारी आत्माओं को जान से मार दिया है, तो अब भी ये कर्ज यहाँ पर क्या कर रहा है। आइको याओई से ये बताती है कि उसे सामने एक निशान दिख रहा है और जैसे याओई वहाँ जाकर इस निशान को तोड़ती है तो इसके अंदर से उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक हड्डी रखी हुई होती है। और जैसे ही वो इस हड्डी को तोड़ती है तो आइको के पेट पर लगा हुआ कर्ज गायब हो जाता है, जिससे आइको काफी खुश होती है। अरे वाह वाह, बल्ले बल्ले। फिर हम उस आदमी के भूत को देखते हैं जो कि याओई से मरने की भीख मांग रहा होता है। तुम प्लीज मुझे जान से मार दो। याओई उससे पूछती है कि तुमने आज तक कितने लोगों की जान ली है।
मैंने आज तक काफी सारे लोगों को जान से मारा है, लगभग 70 और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अब ऐसे ही इन सभी की बातें चलते हुए ये सीन यहाँ से चेंज हो जाता है और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि आइको इस घर को बाय कर लेती है। इस तरफ याओई की आत्मा पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है और साथ में उसकी पास्ट मेमोरीज भी वापस आ चुकी हैं। फिर हमें काइटारो की बहनों को दिखाया जाता है जो कि न्यूज में ये देख रही होती हैं कि एक ट्रेन अपने ट्रैक से पलट चुकी है और सारे लोग मारे जा चुके हैं सिवाय एक इंसान के, और उसका नाम है आई, जो कि यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई होती है। जिसके बाद हमें इस एक्सीडेंट का रीजन बताया जाता है जो कि है इन दोनों की फाइट, और यहाँ पर वो गॉड वाला भूत और ये दूसरी आत्मा आपस में फाइट कर रही होती हैं और ये दोनों ही काफी गुस्से में हैं। गॉड वाला भूत उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है और वो ये कहता है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। जिसके बाद वो यहाँ पर काफी सारी शिकिगामी को बुलाता है और साथ में एक बैरियर का भी निर्माण कर लेता है। और जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी ताकत से अटैक करते हैं तो ये दूसरी आत्मा गॉड वाले भूत के सामने टिक नहीं पाती और उसकी बॉडी का आधा हिस्सा गायब हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। लेकिन तभी ये गॉड वाला भूत देखता है कि इस अटैक से उसका भी एक शिकिगामी मारा जा चुका है, जिससे वो काफी इम्प्रेस हो जाता है और अब वो जमीन के अंदर से एक चीज को बाहर निकालता है, जिसके अंदर से वो एक आँख को बाहर निकालकर इस सामने वाली आत्मा को खिला देता है, जिससे वो दोबारा से रिकवर हो जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम काफी स्ट्रांग हो, पर तुम अपनी पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। और जब भी तुम किसी के ऊपर अटैक करते हो तो अपने दिमाग में एक प्लान बनाओ कि कैसे तुम्हें उसे हराना है और उसी के ऊपर फोकस रखो। इन दोनों की बातों से ऐसा लगता है कि ये गॉड वाला भूत इस दूसरे भूत के साथ बस टाइम पास कर रहा था और वो उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम काफी एंटरटेनिंग हो। याओई और आइको भी काइटारो के पास आ जाते हैं और उसे काफी सारा खाना खिला रहे होते हैं, जिससे वो काफी जल्दी अपनी बीमारी से और कमजोरी से रिकवर हो पाए। और जब ये सारी खातिरदारी पूरी हो जाती है तो ये दोनों उसे नए घर के बारे में बताते हैं कि उन्होंने एक नया घर खरीदा है जहाँ पर वो अपनी सारी आत्माएं रख सकते हैं और साथ में ग्रेजुएट भूत भी। काइटारो ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है। अबे ओए, तुम दोनों क्या कर रहे हो? काइटारो सोने का ट्राई करता है पर ये दोनों ही उसे काफी गौर से घूर रहे होते हैं, जिसके बाद वो इन दोनों को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और वो दोनों इस बात को लेकर काफी खुश होते हैं कि काइटारो कल तक एकदम सही हो जाएगा और ये सारे दोबारा से नई भूतिया जगह पर जा सकते हैं। अब याओई और आइको यहाँ से निकल जाते हैं और वो जाते हुए ये बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे कौन सी भूतिया जगह पर जाना है। याओई उसे बताती है कि पहले वो इस जगह पर जाने वाले हैं जहाँ से उसे अपना ग्रेजुएट भूत कलेक्ट करना है। आइको उससे ये पूछती है कि आखिरकार वो आत्मा कैसी है। तभी याओई उसे ये बताती है कि वो एक काफी सुंदर और इविल डांसर है जिसने काफी सारी आत्माओं को कैद करके उन्हें काफी तड़पाया भी है। याओई उसे पहले ही इस बात के लिए वार्न कर देती है कि भले ही वो आत्मा काफी सुंदर है पर वो काफी इविल भी है, तो ये मत सोचना कि वो हमारे साथ काफी अच्छे से बिहेव करेगी। ये सारी बातें सुनते हुए आइको को काफी अजीब फील हो रहा होता है। याओई उससे पूछती है क्या तुम्हें डर लग रहा है? आइको उसे बताती है कि ओल्ड एफ टनल में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो काफी अजीब था और साथ में कल रात वो जिस घर में गए थे वो इंसिडेंट भी काफी खतरनाक था। मेरे साथ ये काफी कुछ हो चुका है लेकिन पता नहीं क्यों मैं अब भी इसे फील करना चाहती हूँ और मैं काफी खुश हूँ। अब अगली सीन में हमें दोबारा से वही मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पर ये आत्मा आ जाती है और उसके सामने वही मुजिन बैठा हुआ होता है जो कि उससे लड़ने के लिए काफी बेताब है। फिर हमें इस आत्मा का असली नाम बताया जाता है जो कि है कुबो, और वो यहाँ पर बच्चों की आत्माओं को एक एक करके खाना शुरू करता है क्योंकि वो सीधा इस मुजिन से फाइट नहीं कर सकता और इसलिए उसे काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और वो ऐसा करते हुए गॉड वाले भूत की बातों को भी याद करता है, जिसके बाद उसके एक साथ काफी सारे हाथ बाहर निकल जाते हैं और वो एक एक करके सारे बच्चों की आत्माओं को खाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी पावर्स पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये सारा कुछ देखकर किशी मुजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है। इस तरफ याओई आइको को ये बताती है कि किशी मुजिन एक चीज से बंधे हुए होते हैं कि वो कभी अपने बच्चों की आत्माओं पर अटैक नहीं करते। यहाँ पर कुबो एक एक करके सारे बच्चों को खाना शुरू करता है, जिससे उसकी पावर्स पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ जाती हैं और साथ में वो किशी मुजिन से भी बच रहा होता है। किशी मुजिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे तो आती है पर वो अपने बच्चों को सामने देखकर उस पर अटैक करने से रुक जाती है, जिसके बाद कुबो उसको पकड़ लेता है और उसे काफी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। फिर हमें कुबो की पूरी बॉडी को दिखाया जाता है जो कि असल में एक औरत की आत्मा है जो कि काफी जोर जोर से चीख रही होती है। अगली पल हम ये देखते हैं कि ये आत्मा किशी मुजिन को एक ही झटके में खा जाती है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से व्हाइट हो जाती है और उसकी पावर्स भी पहले के मुकाबले काफी इनसेन लेवल तक पहुँच जाती है। ये
सारी घटना होते होते रात से सुबह हो जाती है और फिर हमें कुबो की असली बॉडी दिखाई जाती है, जो कि एक काफी बड़ा सर्कल होता है जिसके अंदर एक खोपड़ी भी है और इसके चारों तरफ काफी छोटे छोटे काले कलर के हाथ होते हैं जो कि चारों तरफ फैले हुए हैं और बीच में एक खोपड़ी का निशान है जिसके अंदर से ये सारी शाखाएं बाहर निकल रही हैं और ये खोपड़ी का निशान बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि याओई की आंखों में है।